नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, तो वहीं इस बीच राहत की खबर ये है कि मुंबई और दिल्ली में कोरोना की रफ्तार तेजी से कम हो रही है। दिल्ली की तरह ही मुंबई में भी स्लम एरिया में तेजी से हार्ड इम्यूनिटी बन रही है। वहीं वैक्सीन की बात की जाए तो चीन की 3 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के आखिरी दौर में हैं। तो वहीं रूस ने दावा किया है कि वो अपनी वैक्सीन को 10 अगस्त तक लॉन्च कर सकता है। इसके अलावा BHU की आयुर्वेदिक दवा का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना से जुड़े कुछ और शोध के बारे में भी बताएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो शुरू करते हैं कोरोना से जुड़ी बड़ी और अच्छी खबर के साथ। नंबर 1, 10 अगस्त तक आ जाएगी दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन। दोस्तों, कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया की आर्थिक रूप से कमर तोड़कर रख दी है। इस समय हर किसी को कोरोना की वैक्सीन आने का इंतजार है। दोस्तों, इस बीच रूस से अच्छी खबर आई है। रूस के वैज्ञानिकों का दावा है कि वो अगस्त के मध्य तक कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे सकता है। यानी अगले 2 हफ्ते में रूस कोरोना वायरस की वैक्सीन को बाजार में ला देगा। रूसी अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने CNN चैनल को बताया कि वो वैक्सीन की मंजूरी के लिए 10 अगस्त या उससे पहले की तारीख पर काम कर रहे हैं। इस वैक्सीन को मॉस्को स्थित गामालेया इंस्टीट्यूट ने बनाया है। गामालेया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों का दावा है कि वो इस वैक्सीन को आम जनता के उपयोग के लिए 10 अगस्त तक मंजूरी दिलवा देंगे। रूसी वैक्सीन को अपना दूसरा चरण पूरा करना बाकी है। डेवलपर ने 30 अगस्त तक इस चरण को पूरा करने की योजना बनाई है। इसके बाद तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया जाएगा। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूसी सैनिकों ने ह्यूमन ट्रायल में वॉलंटियर्स के रूप में काम किया है। दुनिया में दर्जनों वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। कुछ देशों में वैक्सीन का ट्रायल तीसरे चरण में है। नंबर 2, BHU में कोरोना की आयुर्वेदिक दवा का ट्रायल। दोस्तों, कोरोना की कारगर वैक्सीन बनने तक इसके आयुर्वेदिक तरीके से इलाज की कोशिश चल रही है। इसी कड़ी में BHU के आयुर्वेद विभाग की बनाई गई कोरोना की आयुर्वेदिक दवा शिरीशादी-क्वाथ का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। BHU के कोविड अस्पताल में भर्ती 160 मरीजों पर दवा का परीक्षण किया जाएगा। अलग अलग कोरोना मरीजों पर परीक्षण के बाद डॉक्टर्स की टीम 3 महीने में स्वास्थ्य मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट सौंपेगी। BHU में कोरोना मरीजों पर आयुर्वेदिक दवा के लिए क्लिनिकल ट्रायल पर मॉडर्ना मेडिसिन और आयुर्वेद विभाग के डॉक्टर्स की टीम नजर रखेगी। इसके लिए डॉक्टर्स की 6 सदस्यीय टीम बनाई गई है। आयुर्वेदिक दवा के ट्रायल के लिए संक्रमित मरीजों की 2 टीमें बनाई गई हैं। पहली टीम को मॉडर्ना मेडिसिन के साथ शिरीशादी-क्वाथ दिया जाएगा, जबकि दूसरी टीम को सिर्फ मॉडर्ना मेडिसिन दी जाएगी। नंबर 3, वैक्सीन बनाने की रेस में चीन की 3 कंपनियां। दोस्तों, दुनिया में कोरोना वायरस के टीके तैयार करने की दौड़ काफी तेज हो चुकी है। इस रेस में अब तक 5 टीकों को सफलता मिलती दिख रही है। इन 5 टीकों में से 3 चीनी कंपनियों ने ही तैयार किए हैं। चीनी दवा कंपनी सिनोवैक बायोटेक ने खाड़ी देशों समेत दुनिया के अन्य देशों में अपनी वैक्सीन के सफल ट्रायल को पूरा कर लिया है। कंपनी अपने अंतिम ट्रायल ब्राजील और बांग्लादेश में करना शुरू कर चुकी है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स ने सिनेफर्म नाम से टीका तैयार किया है। इसका तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। इसके अलावा बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिक्स प्रोडक्ट ने सिनेफर्म नाम से अपना एक टीका इजाद किया है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ये टीका पूरी तरह से सफल बताया जा रहा है। नंबर 4, मॉडर्ना की वैक्सीन का बंदरों पर दिखा गजब असर। कोरोना वायरस कहर के बीच वैक्सीन को लेकर एक बार फिर से बड़ी उम्मीद जगी है। अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन बंदरों पर हुए ट्रायल में पूरी तरह से कारगर साबित हुई है। दोस्तों, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि अमेरिका की बायोटेक फर्म मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन ने बंदरों पर हुए ट्रायल में एक मजबूत इम्यून सिस्टम विकसित किया है। साथ ही ये वैक्सीन बंदरों की नाक और फेफड़ों में कोरोना वायरस को अपनी कॉपी बनाने से रोकने में भी सफल रही है। मॉडर्ना एनिमल स्टडी 8 में बंदरों के 3 समूहों को वैक्सीन की डोज दी गई थी। जिन बंदरों को वैक्सीनेट किया गया, उन्होंने वायरस को मारने वाले हाई लेवल के एंटीबॉडी का निर्माण किया, जो कोशिकाओं पर आक्रमण के इस्तेमाल के लिए SARS-CoV-2 वायरस के एक हिस्से पर हमला करते हैं। नंबर 5, महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर लगा ब्रेक। दोस्तों, देश में कोरोना का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में ही देखने को मिल रहा है, जबकि मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित था।
लेकिन अब आंकड़ों को देखकर लग रहा है कि यहाँ कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,717 नए मामले सामने आए हैं, जबकि मुंबई में केवल 717 मरीज मिले हैं। वहीं महाराष्ट्र में रिकवरी रेट भी अब 60% हो गया है। वहीं सीरो सर्वे की रिपोर्ट से पता चलता है कि मुंबई के स्लम इलाकों में रहने वाले 57% लोगों में कोरोना के प्रति एंटीबॉडी पाई गई है। इसका मतलब है कि उन लोगों को कोरोना हुआ और वो अपने आप ठीक भी हो गए। रिपोर्ट के अनुसार सीरो सर्वे में स्लम में रहने वाले करीब 4,000 लोगों के सैंपल्स लिए गए थे। नंबर 6, एक दिन में 1.25 लाख कोरोना टेस्ट का रिकॉर्ड। दोस्तों, देश में जानलेवा कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार तेजी के साथ काम कर रही है। देश में रोजाना होने वाले कोरोना वायरस के नमूनों की जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है। ICMR के अनुसार 2 दिनों से रोजाना 5 लाख कोरोना टेस्ट हो रहे हैं और बीते 2 दिनों में 10 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। 27 जुलाई तक देश भर में कुल 1,73,34,885 नमूनों की जांच की जा चुकी है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 5,28,082 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई। PM मोदी ने कहा कि देश में टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाकर प्रतिदिन 10 लाख करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी इस जांच को और बढ़ाने के प्लान पर काम चल रहा है। नंबर 7, कोरोना से बचाएगा हाईटेक LED मास्क। दोस्तों, कोरोना की वजह से हर किसी के लिए फेस मास्क लगाना जरूरी हो गया है, लेकिन इस बोरिंग मास्क को लगाने में काफी दिक्कतें आती हैं। ऐसे में मास्क को इंटरेस्टिंग लुक और फील देने के इरादे से नया LED फेस मास्क पेश किया गया है। इस मास्क को फैशन डिजाइनर चेल्सी क्लूकस ने डिजाइन किया है। इन LED मास्क को डुअल लेयर कॉटन से बनाया गया है, जिसमें चार्जेबल LED फ्लैक्स पैनल दिए गए हैं। इन पैनल्स को मास्क को सैनिटाइज या फिर सफाई करते हुए हटाया जा सकता है। ये मास्क एक बैटरी और चार्जेबल वायर के साथ आता है। मास्क की कीमत करीब 7,000 रुपए है। फैशन डिजाइनर ने मास्क से होने वाली कमाई को विश्व स्वास्थ्य संगठन रिलीफ फंड में दिया है। नंबर 8, सिंगापुर में फास्ट रिजल्ट देने वाली टेस्ट किट तैयार। दोस्तों, जब से दुनिया में कोरोना वायरस फैला है, तब से इसको लेकर शोध हो रहे हैं। ज्यादातर शोध हो रहे हैं टेस्ट किट बनाने को लेकर, ताकि जल्दी ही इसके रिजल्ट सामने आ सकें। दोस्तों, इस मामले में सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिसमें लैब में होने वाली कोरोना की जांच के नतीजे केवल 36 मिनट में ही आ जाएंगे। मौजूदा समय में जिस जांच प्रणाली का इस्तेमाल हो रहा है, उसे करने के लिए उच्च प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की जरूरत होती है और नतीजे आने में कई घंटे लग जाते हैं। इस नई नानयान टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के की लोंग चियांग स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। इस नई तकनीक में कोरोना की जांच में लगने वाले समय और लागत में सुधार के तरीके सुझाए गए हैं।